कल्पना कीजिए एक राजा जो जानता है कि उसे जहर दिया जाने वाला है, फिर भी वह दरबार में बैठता है और पूरे दरबार के सामने वही जहर का प्याला पी लेता है। क्या राजा की मृत्यु हो जाती है या वह अपराधी पकड़ा जाता है जिसने यह जहर का प्याला दिया था? इसे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो काफी रोमांच से भरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा एक 16 साल का लड़का सिंहासन पर बैठा और मगध को तलवार से नहीं विश्वास से जीतना शुरू किया। उसने कर घटाया, विद्रोह शांत किया और षड्यंत्र को दंड से नहीं नियंत्रण से हराया। लेकिन उसी रात उसे जहर दिया गया और तब समझ आया मगध की सबसे खतरनाक लड़ाई सीमाओं पर नहीं महल के अंदर है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, वरना आज की कहानी अधूरी लगेगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि अब जो शुरू होने वाली है वह है बिंबिसार की असली परीक्षा। दक्षिण द्वार पर पकड़ा गया वह व्यक्ति सैनिकों से घिरा खड़ा था। वह न तो व्यापारी लगता था, न दूत, न जासूस जैसा डर। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बिंबिसार ने वहां से सबको हटाया और उस अजनबी से पूछा, कहो अजनबी, क्या बात है? उसने कहा, आपके महल में ही आपका शत्रु बैठा है। बिंबिसार हल्का मुस्कुराया और कहा, यह तो मैं जानता हूं, नया क्या है? अजनबी आगे झुका। इस बार योजना पूरी है, षड्यंत्र का खुलासा हो चुका है। उसने बताया, 3 रात बाद पूर्णिमा है, दरबार में विशेष सभा होगी और उसी सभा में राजा बीमार पड़ जाएगा। बीमारी प्राकृतिक लगेगी और मृत्यु निश्चित है। बिंबिसार ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? वह बोला, क्योंकि मुझे ही औषधि बनानी थी। सैनिकों ने तलवार खींच ली, लेकिन बिंबिसार शांत खड़ा रहा। और तुम मुझे बताने क्यों आए हो? उसने उत्तर दिया, क्योंकि वे मगध को चाहते हैं और मैं मगध को बचाना चाहता हूं। बिंबिसार की पहली बड़ी चाल। राजा ने उसे कारागार में नहीं डलवाया, बल्कि उसे महल में ही रहने दिया। और अगले ही दिन दरबार में घोषणा हुई, पूर्णिमा की सभा पहले की तरह ही होगी। सभी मंत्री चौंक गए। सेनापति ने धीरे से पूछा, महाराज खतरा है? बिंबिसार बोला, खतरा दिखे तो लोग सावधान हो जाते हैं, छिपा रहे तो सत्य बाहर आ जाता है। पूर्णिमा की रात सभा लगी थी, दीप जल रहे थे और हवा में सुगंध फैली हुई थी। संगीत धीमा था और सब कुछ सामान्य सा दिख रहा था। वही मंत्री, वही सेनापति और वही मुस्कानें और वही दूध का प्याला जो हर सभा में राजा को दिया जाता था और आज भी दिया गया। पूरे दरबार की नजर बिंबिसार पर थी। अगर वो पीता तो मरता जरूर, अगर नहीं पीता तो डर दिखता। बिंबिसार ने प्याला उठाया और पूरा दूध पी गया। सभा शांत थी। कुछ क्षण बाद भी जब उसे कुछ नहीं हुआ तो मंत्री एक दूसरे को देखने लगे और तभी बिंबिसार बोला, आज का प्याला मैंने स्वयं बनवाया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बिंबिसार ने सैनिकों को संकेत दिया कि दरबार का द्वार बंद किया जाए और फिर उसने उस अजनबी को बुलवाया। जब वह सामने आया और सीधे एक मंत्री की ओर इशारा किया। औषधि यहीं बनती थी। मंत्री का चेहरा उतर गया। उसके कक्ष की तलाशी ली गई, औषधि मिली, षड्यंत्र साबित हुआ। सबको लगा कि राजा अब दंड देंगे, लेकिन बिंबिसार का सबसे खतरनाक निर्णय। राजा बोला, दंड नहीं होगा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। आज से आप मेरे राजवैद्य रहेंगे। दरबार हिल गया। जिसने हत्या की योजना बनाई उसे ऊंचा पद। बिंबिसार ने कहा, जो मुझे मारना चाहता है वो मेरी शक्ति से डरता है और जो डरता है वह उपयोगी होता है। उस दिन से दरबार बदल गया। लोग समझ गए यह बालक नहीं, यह एक खिलाड़ी है। युद्ध बिना ही अब बिंबिसार ने दूसरा चरण शुरू किया। तलवार नहीं, विवाह। कौशल से संबंध, लिच्छवी से संबंध और अंग से संबंध। मगध की सीमाएं नक्शे पर नहीं रिश्तों में बढ़ने लगी थी। व्यापार के मार्ग खुल चुके थे और गंगा का रास्ता मगध के हाथों में आने लगा था। पहली बार धन युद्ध से नहीं व्यापार से आने लगा। गौतम से दूसरी भेंट हुई। उसी समय फिर समाचार आया, वही सन्यासी, अब हजारों लोग उसके साथ चल रहे थे। इस बार बिंबिसार स्वयं गया और पूछा, राज्य कैसे टिकता है? सन्यासी ने कहा, भय से नहीं, न्याय से। बिंबिसार देर तक मौन रहा। उस दिन के बाद उसने एक नियम बनाया, मगध में न्याय बिकेगा नहीं, और यहीं से जनता राजा के साथ खड़ी होने लगी थी। और कुछ ही वर्षों में मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। लोग मगध आना चाहते थे, विद्वान आना चाहते थे और व्यापारी बसना चाहते थे। राजगृह भीड़ भाड़ वाला नगर बनने लगा था और दरबार में पहली बार शब्द बोला गया, मगध अब छोटा राज्य नहीं रहा,
लेकिन जब एक राज्य बढ़ता है तो दो चीजें बढ़ती हैं, समृद्धि और ईर्ष्या। पड़ोसी जनपदों ने देखना शुरू किया कि एक किशोर राजा और इतनी शक्ति। शाम को एक दूत आया। उसके वस्त्र धूल से भरे हुए थे। उसने झुककर कहा, महाराज, सीमा पर सेना नहीं है, लेकिन झंडे दिखाई दे रहे हैं। पहली बार कई बड़े राज्यों का एक साथ आना मगध पर किसी बड़े हमले की साजिश थी। अब तक बिंबिसार ने मगध को बनाया था, अब उसे बचाना होगा। अगले भाग में पहली बार मगध की परीक्षा किसी युद्ध से नहीं बल्कि राजनीति से होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और जुड़े रहें एडुसंच के साथ। धन्यवाद।